जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। इस महान ग्रंथ का एक एक शब्द हमारी भूलों और कमियों को निकाल देने के लिए है। हे भव्य जीव, आज तक कितनी भूलें नहीं की, कितने अपराध नहीं किए। अब इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, इस जिनवाणी को प्राप्त करके, इस वस्तु स्वरूप को जानने समझने का अवसर मिलकर के भी यह जीव किस प्रकार की भूलें करता है, उन भूलों की चर्चा इस 7वें अधिकार में की गई है। पर्व के पहले हम आपके बीच में निश्चयभासी इस प्रकरण को प्रारंभ कर चुके थे। निश्चय को तो जानता नहीं है और निश्चय के संदर्भ में जिस जीव को आभास और भ्रम वर्तता है, वह जीव निश्चयाभासी जीव है। पेज नंबर 193 पर 7वें अधिकार का प्रारंभ यहाँ हुआ और ये कहा कि जैन हैं जो लोग जैन आज्ञा मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। माने जिन आज्ञा मान कर के भी मिथ्यात्व रह गया, आखिर क्या कारण है? एक ही बात हो सकती है कि आज्ञा को तो माना, लेकिन अपने भावना के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार हम जिस तरह के मान्यता रखते हैं, अभिप्राय रखते हैं, हमारी जैसी सोच है, उसी अभिप्राय, मान्यता और सोच के अनुसार हमने शायद स्वीकार किया। जिनवाणी की उन्हीं बातों को पसंद किया जैसी हमारी पूर्व मान्यता है, जैसा हमारा पूर्वाग्रह है, जैसा हमारा हठाग्रह है, जैसी हमारी पूरी धारणा पहले की बनी हुई है, उन्हीं बातों को हमने स्वीकार किया। यहाँ निश्चयाभासी जीव तो ऐसा जीव है जो जीव निश्चय की बात का अवलंबन करता हुआ अपने आप को ज्ञानी समझ लेता है और व्यावहारिक क्रियाओं का लोप करता है। निश्चयाभासी की सबसे पहली भूल की चर्चा हम थोड़ी कर चुके थे आपके बीच में, जिसमें ये कहा था अपने आप को सिद्ध समान मानता है। तो प्रॉब्लम क्या है सिद्ध समान मानने में? पंडित जी साहब ने कहा, यदि तुम द्रव्य दृष्टि से अपने आप को सिद्ध समान मानते हो, द्रव्य अपेक्षा से सिद्ध समान मानते हो, तब तो ठीक है, लेकिन वो तो अपने आप को पर्याय में सिद्ध मानता है। एक उदाहरण देकर के बात कही गई। कोई मनुष्य पने की अपेक्षा से तो समान हो सकते हैं सभी मनुष्य, राजा हो चाहे रंक हो, दरिद्री हो चाहे संपन्न हो, सेठ साहूकार हो या कोई चोर लुटेरे हों, सभी लोग मनुष्य पने की दृष्टि से देखा जाए तो वे सब निश्चित तौर पर वे सारे के सारे मनुष्य मात्र हैं, मनुष्यत्व पने की अपेक्षा से समान हैं। लेकिन राजा और रंक पने की दृष्टि से देखा जाए तो वे कभी भी समान नहीं हो सकते, कदाचित समान नहीं हो सकते। राजा तो राजा है और गरीब, दरिद्री, भिखारी, इन दोनों को एक जैसा कैसे कहा जा सकता है? पंडित जी साहब का कहना था, यदि तुम द्रव्य अपेक्षा से, जीवत्व पने की अपेक्षा से अपने आप को सिद्ध समान कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि तुम अपने आप को पर्याय में भी सिद्ध समान कहते हो तो टोडरमल जी कहते हैं फिर ये संसार दशा किसकी है भैया? माने
अंतरंग में इस बात को बराबर स्वीकार करना कि मेरी वर्तमान पर्याय में पामरता है। ज्ञानियों को अपने ज्ञान स्वभाव की खबर तो होती ही है, वर्तमान पर्याय की पामरता की खबर भी होती है। द्रव्य स्वभाव का भान और पर्याय की पामरता की खबर, ऐसा है। तो इस तरह इस पहली भूल का निराकरण करते हुए अब दूसरी भूल की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 193 पर नीचे की 3 लाइनें। पता है क्या मानता है? अपने आप को केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानते हैं। ऐसा मानता है मैं केवल ज्ञानी हूँ। क्या ऐसा समझता है? अरे मेरे को तो केवल ज्ञान है भाई साहब, अपन तो केवल ज्ञानी। अब उससे पूछो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर। एक बार जिनवाणी की बात को गहराई से पढ़ो तो सही। तथा अपने को केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानते हैं, परंतु अपने को तो क्षयोपशम रूप मतिश्रुत ज्ञान का सद्भाव है। भैया मति ज्ञान किसके है? भैया इंद्रियों से जानने का काम कौन कर रहा है? भैया आँख से देखते हो या नहीं? भैया कान से सुनते हो या नहीं? कि हाँ साहब कान से तो सुनते हैं। आँखों से देखते हो कि नहीं? कि हाँ आँखों से ही देख रहे हैं हम तो। आँखें बंद कर लें तो हमें दिखाई नहीं देता है, कान बंद कर ले लें तो हमें सुनाई नहीं देता है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब कान बंद करने पर सुनाई नहीं दे रहा, जब आंखें बंद करने पर दिखाई नहीं दे रहा, और यदि तुम अपने आप को केवल ज्ञानी मान रहे हो, तो केवल ज्ञान तो क्षायिक ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने पर तो पूरी दुनिया ऐसे झलकनी चाहिए, हाथ पे रखे आंवले की तरह ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन प्रकट मतिश्रुत ज्ञान का सद्भाव दिखाई देता है। क्षायिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है। क्षायिक भाव जानते हैं आप? कर्म के क्षय से जो भाव होता है उसे क्षायिक भाव कहते हैं। समस्त कर्म जो भी है उस कर्म का क्षय हुआ, और कर्म के क्षय होने से जो परिणाम हुए उस परिणाम का नाम क्षायिक भाव है। जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। ज्ञानावरणी कर्म का जब आत्मा से अस्तित्व मिट जाता है, जब ज्ञानावरणी कर्म पूरी तरह से नाश को प्राप्त होता है, तो जो अवस्था प्रकट हुई है उस अवस्था को केवल ज्ञान कहने में आता है। टोडरमल जी साहब यहाँ कह रहे हैं क्षायिक भाव जो होगा, क्षायिक क्षय से जो भाव हो उसका नाम है क्षायिक भाव। ज्ञानावरणी के अभाव में क्षायिक ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। दर्शनावरणी कर्म के अभाव में क्षायिक दर्शन, ऐसे ही मोहनी कर्म के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व, दर्शन मोह के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व होता है। दर्शन और चारित्र मोहनी कर्म के अभाव में वो अनंत सुख प्रकट हो जाता है, समकिति भी कह देते हैं उसे, और अनंत सुख भी वहाँ कहा जाता है। अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य, क्षायिक वीर्य प्रकट हो गया है। क्षायिक दान लाभ भोग वीर्य, ये सब प्रकट हो जाते हैं। माने जो कर्म के क्षय से हो उसे क्षायिक कहने में आता है। और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही क्षायिक भाव मानते हैं, सो यही मिथ्या दृष्टि है। माने हमने अपने आप के कर्मों का क्षय मान लिया, संसार में रहते हुए, छद्मस्त रहते हुए, मतिश्रुत ज्ञान रहते हुए, तो ये महाभूल है जिस भूल की तरफ ये ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आप गलत फहमी में हो, आपको अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल भी, आप क्या समझ रहे हैं वर्तमान में। अब देखो हमें ऐसा लगता है कौन लोग ऐसे होंगे जो वर्तमान में केवल ज्ञान मानते होंगे, ऐसे कौन लोग होंगे जो अपने आप को केवल ज्ञानी मानते होंगे। वो तो नहीं हो सकते हैं जो कभी प्रवचन सुनने नहीं आते। वो लोग तो जानते ही नहीं केवल ज्ञान भी कोई शब्द होता है, क्षायिक ज्ञान भी कोई शब्द होता है, मतिश्रुत ज्ञान भी कोई शब्द होता है, वो तो नहीं जानते हैं। इसलिए वे जो जीव हैं, जो जीव स्वाध्याय के लिए आते हैं, जो जीव प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, जो जीव जिनवाणी सुनते हैं और अध्यात्म ग्रंथों का बहुत अध्ययन करते हैं, उनकी भूलें हैं ये। आप देखेंगे तो पाएंगे पेज नंबर 194, 194 नंबर पेज पर देखिए, शास्त्र में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव का है।
बोलो। अब ये जो बात है, शास्त्र में केवल ज्ञान स्वभाव कहा है, तो हम जो मान रहे हैं ये क्यों मान रहे हैं? शास्त्र में लिखा है केवल ज्ञान स्वभाव है, मेरा स्वभाव है भाई साहब, स्वभाव में केवल ज्ञान है, स्वभाव में अनंत ज्ञान है, ज्ञान का घन पिंड हूँ, ज्ञान का भरा पिया पूरा मेरा ऐसा स्वरूप है। तो अब ये शास्त्र की लाइन पढ़ी और शास्त्र की लाइन पढ़ करके अपने आप को केवल ज्ञानी जैसा मानने लगे। तो पंडित जी साहब कह रहे हैं वो शक्ति अपेक्षा से कहा है। ओ, क्या कह रहे हैं? आत्मा को जो केवल ज्ञान कहा है, उन्हें जो केवल ज्ञान का सद्भाव बतलाया गया है, वो शक्ति अपेक्षा से कहा है। एक सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है 47 शक्तियों में, मालूम है आपको? 9 नंबर की शक्ति है शायद, शक्ति नंबर। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति। 10 नंबर की शक्ति है 47 शक्तियों में। सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है। तो पंडित जी कह रहे हैं शक्ति अपेक्षा से कहा है क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है। सारे जगत के जीवों में हर जीव भगवान बन सकता है, हर जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। हर आत्मा में देखो परमात्मा बस रहा है। हर जीव अपने ज्ञानावरणी कर्म का अभाव कर सकता है, पुरुषार्थ करे तो परमात्मा बन सकता है, भगवान बन सकता है। ये सत्ता, ये कह रहे हैं यहाँ सत्ता शक्ति अपेक्षा से तो मानो, लेकिन अस्तित्व सत्ता अपेक्षा से मत मानो, ऐसा कहें। द्रव्य दृष्टि से मानो, शक्ति है केवल ज्ञान प्रकट होने की। देखिए जिस जीव में जो कार्य करने की शक्ति होती है उस कार्य का सद्भाव भी कह दिया जाता है। अरे आपको पता नहीं है ये क्या कर सकता है, समझ के रहे ना, इससे ये इसकी पावर का अंदाजा नहीं है आपको, वो उसकी शक्ति है। माने किसी व्यक्ति के पास में कोई मिनिस्टर हो, कोई अधिकारी हो, कोई बड़े लेवल पर हो, वो व्यक्ति ये क्या कर सकता है आपको पता है? आपका ट्रांसफ़र करवा सकता है। आपको मालूम है ये क्या करवा सकता है? आपको जेल करवा सकता है। आपको मालूम है ये क्या कर सकता है? तो कर सकता है, वो उसकी पावर है। तो आपको पता है हम क्या कर सकते हैं? आपको पता है हमारे में क्या प्रकट हो सकता है? तो आचार्य देव कह सकते हैं, आप कहते हैं आप में केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, आप में मोक्ष प्रकट हो सकता है, आप में भगवान पना प्रकट हो सकता है। क्या शक्ति की व्यक्ति होती है? शक्ति है व्यक्त पर्याय है। शक्ति में यदि सर्वज्ञपना नहीं हो तो पर्याय में सर्वज्ञपना कैसे प्रकट हो? शक्ति में यदि अनंत सुख रूप शक्ति रूप से ना हो अंदर स्वभाव में, तो फिर पर्याय में शक्ति कैसे प्रकट हो? पर्याय में वो चीज़ प्रकट कैसे होगी? सर्वज्ञता अंदर से आती है। अरे गुरुदेव कहा करते थे प्राप्त नी प्राप्ति थाय छे, प्राप्त की प्राप्ति होती है, हो नहीं और प्रकट हो जाए ऐसा कैसे होगा? शक्ति नहीं हो और प्रकट हो जाए ऐसा कैसे होगा? जो जिसमें भव्यत्वपना ही नहीं हो उसे सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? जो बांझ हो, जिसमें माँ बनने की शक्ति ही नहीं हो, वो कैसे माँ बन जाएंगी? जो 5-6 वर्ष का बालक है उसमें सम्यक दर्शन की योग्यता ही नहीं है, वो कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा? लेकिन भैया यहाँ तो शक्ति अपेक्षा से बात कर रहे हैं, और शक्ति अपेक्षा से बात स्वीकार करो तो पर्याय में प्रकट करने के लिए प्रयत्न हो सकता है। अब समझा रहे हैं तुझमें शक्ति है। ओहो, 8 वर्ष का बालक केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। शक्ति बालक में थी, लेकिन उस शक्ति की व्यक्त करने की सामर्थ्य 8 वर्ष की अवस्था के पहले आती नहीं है। 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सके, 8 वर्ष का बालक वीतरागी संत बन सके, 8 वर्ष का बालक केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सके, 8 वर्ष का बालक पूर्ण ज्ञानी हो सके, ये क्या जैन दर्शन है भाई साहब? ये कर सकता है। जब इतनी बातें जिनवाणी में से की गई, जब जिनवाणी में विस्तार से इन सब बातों को बताया गया, तो नादान अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति ऐसा समझने लग गया कि वर्तमान में मेरे में केवल ज्ञान है। तो टोडरमल जी उसका निराकरण कर रहे हैं, और फिर तू अपने आप को केवल ज्ञानी मान करके यद्वा तद्वा प्रवर्तन करता है, सो खोट है। देखिए, क्योंकि 194 नंबर पेज पर सेकंड लाइन, क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है। सर्व जगत के जीवों में शक्ति है। अच्छा, सर्व जगत के जीवों में शक्ति है, ये आगम वाक्य है, तो हमारे में शक्ति है या नहीं? बोलो।
प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी, बस दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। लेकिन 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 शक्ति अपेक्षा से पर्याय में मानने लग जाए तो चांटा लगा रहे हैं टोडरमल जी साहब, डांट लगा रहे हैं खींच के, फटकार लगा रहे हैं, नालायक समझाया क्या था और समझने क्या लग गया। हम तो शक्ति अपेक्षा से बात कर रहे थे, हम तो द्रव्य दृष्टि से बात कर रहे थे। तू अपने आप को पर्याय में ही समझ करके अब अर्घ चढ़ाएं तुझे? क्या समझ रहा है तू अपने आप के बारे में? किस भूल में है? देखिए 194 नंबर पेज पर, क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है और वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाएगी। क्या व्यक्तता कब कही जाएगी? व्यक्त होने पर कही जाएगी भाई साहब। कोई ऐसा मानता है, अब देखो, अब गजब का तर्क और गजब के जवाब। अपने में कई लोग मिल जाएंगे उल्लास भाई, अपने लोगों में, स्वाध्यायी लोगों में, आत्मार्थी लोगों में, सुरेश जी भाई साहब, अपने आत्मार्थी लोगों में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे, मेरे निगाह में घूम रहे हैं वो दृश्य, जो लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट है। वो बात कह रहे हैं यहाँ, और ये बड़ी गजब की लाइनें हैं, बड़ा गजब का स्वरूप बतलाया है, मिथ्या भ्रांति निकल जाए। कई लोग ऐसे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेश में तो केवल ज्ञान ही है और ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता। सो ये भ्रम है, दुनिया है दुनिया। ऐसा कह रही है आत्मा में केवल ज्ञान है भाई साहब, शक्ति नहीं है वर्तमान में, और ऊपर आवरण है कर्म का, जिस कर्म का नाम है केवल ज्ञानावरण। कर्म है एक और कर्म का आवरण है। इसलिए आप जो कह रहे हो ना कि नहीं देख पा रहा है, नहीं जान पा रहा है, तो चूंकि अंदर में आत्मा में केवल ज्ञान तो था, शिष्य ऐसा मानता है, अज्ञानी ऐसा मानता है, आत्मा में केवल ज्ञान था और ऊपर कर्म का आवरण, और बोले ये जो केवल ज्ञान था ये जान नहीं पा रहा। तो केवल ज्ञान था, ये आत्मा के ऊपर ये आवरण आ गया, ये केवल ज्ञान प्रकट है और आवरण आ गया, और बोले ये केवल ज्ञान अपना काम करने में समर्थ नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान जान नहीं पा रहा है। तो टोडरमल जी का जवाब सुनो, बड़ा गजब का। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटलादि आड़े आने पर भी वस्तु को जानता है। मुझे ध्यान है 1997 की बात है, हमारा एमए चल रहा था और हम लाड़नू में थे, जैन विश्व भारती वहाँ विश्वविद्यालय है और जैन दर्शन से एमए था। हमें वहाँ एक साधु महात्मा पढ़ाते थे, समणिया जी वगैरह पढ़ाते थे। तो एक दिन उन्होंने इस तरह की बात कही, केवल ज्ञान है और आत्मा में आवरण है, या आवरण की वजह से जान नहीं पाता। तो मैं बीच में खड़ा हो गया, मैं टोडरमल जी के तर्क मुझे ख्याल में थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर, क्योंकि पहली बार मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे प्रवचन किए थे 1994-95 में, तो सारी बातें ख्याल में थी। तो तुरंत खड़ा हो गया बीच में और मैंने कहा आप कह रहे हो कि केवल ज्ञानी जान लेता है, और टोडरमल जी का तर्क, टोडरमल जी की लाइनें, मैंने कहा केवल ज्ञान के बारे में तो हमने ऐसा सुना है कि वज्र की दीवार भी यदि सामने आ जाए, वज्र पटल भी सामने आ जाए तो केवल ज्ञान जान लेता है, दीवार के पार जान लेता है, वज्र की दीवार के पार जान लेता है। अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं, आप कह रहे हो इतनी सी कर्म की परत आ गई और नहीं जान पा रहा है, एकदम चुप हो गए। बोले क्या बात कर रहे हो, कहाँ से? मैंने कहा भाई बात तो आप बतलाइए, मेरा तो प्रश्न है सर, मैं तो बहुत विनम्रता से बोलता था, सहज भाव से। बहुत तरह की बातें होती थी, इस तरह की छोटी छोटी सी बातें, और टोडरमल जी की बातें सब ख्याल में रहती थी अपने को, टोडरमल जी के तर्क ख्याल में रहते थे। एक दिन बोले, एक अध्यापक पढ़ाते हुए कर्म सिद्धांत पढ़ा रहे थे, बोले जो काम दूसरे धर्म दर्शनों में भगवान करते हैं वो काम हमारे यहाँ जैन परंपरा में, जैन दर्शन में वो कर्म करते हैं। वहाँ भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और हमारे यहाँ कर्म के बिना कुछ भी काम नहीं होता। तो मैं फिर खड़ा हो गया टोडरमल जी का तर्क देते हुए। मैंने कहा सर एक क्वेश्चन छोटा सा, कि हाँ बोलो।
मैंने कहा सर ये जो पत्थर हैं, ये जो पत्ते हैं, ये जो कागज है, इनके कौन से कर्म का उदय है? बोले चुप रहे यार, तुम बहुत तर्क करते हो, तुम बैठ जाओ तुम। फिर समझ में नहीं आती ये बात। सोचना जरा, हम कहते हैं कर्म के बिना नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं कर्म क्या कर, कर्म का उदय तो जीव में आएगा ना, कर्म का उदय जड़ में थोड़ी ना आता है। जड़ की व्यवस्थाएं कैसे हो रही है? इसका मतलब कर्म करता नहीं है, वस्तु का स्वतंत्र परिणमन जानने योग्य है। बोलो, ये देखो यहां क्या कह रहे हैं, ये तर्क पंडित जी साहब का मुझे याद आ गई बात। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटलादि, वज्र की दीवारें, बड़े बड़े वज्र पटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है। वज्र पटल आड़े आने पर भी जान लेता है। कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा? केवल ज्ञान अटक गया। आत्मा में था, आवरण आ गया, केवल ज्ञान अटक गया, केवल ज्ञान अटक गया, केवल ज्ञान जान नहीं पा रहा है। केवल ज्ञान में भी एरर आता होगा, केवल ज्ञान में भी ऐसा आता होगा, आवरण आ जाने पर रुकावट के लिए खेद है। अभी पुराने लोगों को तो पता होगा, आजकल के नए लोगों को तो पता ही नहीं होगा। नितिन भाई मालूम है कि तुम्हारे को रुकावट के लिए खेद है? दूरदर्शन चैनल चला करता था किसी ज़माने में, एक ही चैनल होता था, ये केबल वेबल ये सब नहीं होते थे। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 80s की, 70 लास्ट के अंदर। हमारे घर में 1978 में टीवी आया था, 1978 में। और उस ज़माने में टीवी जो चलता था ना 80, 81, 82, 85 के आसपास, दूरदर्शन एक चैनल चलता था और उस पर आता था। बीच बीच में कहीं कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी, कहीं कुछ नहीं होता था। जैसे आजकल इंटरनेट के ज़माने में गोला घूमने लग जाता है, ऐसे रुकावट के लिए खेद है। अब ये आत्मा में केवल ज्ञान, और बीच में कभी कभी जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य का एग्जाम्पल देकर के बात की आगे, दृष्टांत देकर के, बोले सूर्य है, प्रकट है, और बादल आ गए। तो बादल आ गए तो कहीं सूर्य का प्रकाश आ रहा है, फिर बादल आ गए, फिर बादल थोड़े से हटे, फिर कहीं दिखने लग गया। तो ऐसा लगता है जैसे अटक अटक करके आ रहा हो। तो केवल ज्ञान में भी ऐसा अटकावपना होता होगा। ये कह रहे हैं पंडित जी साहब के वाक्य सुनो जरा। इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव है। यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता, इस केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव रहता, तो इसे पारिणामिक भाव कहते क्या? परंतु यह तो क्षायिक भाव है, ये पारिणामिक भाव थोड़ी ना। कितना गजब का तर्क है। स्वाध्याय लोगों को बड़ा मजा आएगा। तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का, और प्रारंभ का प्रकरण, शुरू के 6-7 सूत्र। औपशमिक क्षायिको भावो जीवस्य मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व महोदय पारिणामिक औचय द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। फिर उसके बाद में सूत्र दिया सम्यक्त्व चारित्र्य, फिर ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। तो ये सूत्र दिए हैं, इनमें औदैक भाव के भेद, क्षायिक भाव के भेद, क्षायोपशमिक भाव के भेद। तो केवल ज्ञान को कौन से भाव में शामिल किया? ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, क्षायिक भाव है। और पारिणामिक भाव के कौन से भेद बतलाए? जीव भव्य भव्यत्वानि च, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। आप जानते हैं ऐसा भाव, जो भाव कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना हो, उसका नाम है पारिणामिक भाव। उदय के बिना कर्म का उदय नहीं चलेगा। कर्म दब गए हों इसलिए कोई भाव हुआ हो, वो उपशम, वो भी नहीं है पारिणामिक भाव। क्षायिक भाव जो कर्म के क्षय से हुआ हो, और क्षयोपशम भाव मतलब कुछ प्रकट कुछ अप्रकट ऐसी दशा उससे हुआ हो, वो भी पारिणामिक नहीं है। माने कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम के बिना जो भाव हो उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। केवल ज्ञान पारिणामिक भाव नहीं है। यदि वो त्रिकाल होता, बिना किसी अपेक्षा के होता, सदा काल होता, तो फिर उसे पारिणामिक भाव कहने में आता। लेकिन केवल ज्ञान पारिणामिक भाव तो है नहीं, केवल ज्ञान तो क्षायिक भाव है। देखो, सर्वभेद जिसमें गर्भित है, ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। ओहो, गजब की लाइनें हैं भाई। पारिणामिक भाव क्या है? सारे दुनिया के भेद जिसमें गर्भित हो जाए, सर्वभेद जिसमें गर्भित हो, सर्वभेद ऐसा चैतन्य भाव, वो चैतन्य भाव, चैतन्यपना, चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे।
सर्व पर्यायों में, सर्व गुणों में, बिना तरंग के निरंतर एक रूप रहने वाला, निश्चल, निस्तरंग, अपरिवर्तनशील, सदा एक रूप रहने वाला हमारे में है पारिणामिक भाव। जीवत्वपना मेरा पारिणामिक भाव है, इसलिए मेरा जीवत्वपना कभी मिट नहीं सकता। भव्यत्वपना मेरा पारिणामिक भाव है, इसलिए मेरा भव्यत्वपना किसी कर्म के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं रखता। मैं भव्य हूँ, मुझ में भव्यत्वपना है, मुझ में भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव है। मैं अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करूँगा क्योंकि मुझ में भव्यत्वपना है। सारे भेद गर्भित हो जाते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, सबकी चर्चा करो, सबकी चर्चा करो दुनिया भर की, और सारी चर्चा करने के बाद में एक ज्ञायक भाव से दृष्टि मत हटाओ। ये ज्ञायक भाव, त्रिकाल एक रूप रहने वाला परिणाम, ये चैतन्य परिणाम, ये चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। इसकी अनेक अवस्थाएं, मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप है उस चैतन्य भाव की अवस्थाएं। चैतन्य का चैतन्यपना ये पारिणामिक भाव है, और चैतन्य की नाना अवस्थाएं ये क्या हैं? मति ज्ञानादि रूप है, केवल ज्ञानादि रूप है, सो ये पारिणामिक भाव नहीं है। नदी प्रवाह की दृष्टि से तो एक है, लेकिन तरंगों की दृष्टि से, लहरों की दृष्टि से एक नहीं है। चैतन्यपने की दृष्टि से तो पारिणामिक भाव है। चेतन के चेतनपने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है। मेरे में चेतनता है और चेतन का चेतनपना कायम रहने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है, किसी की पराधीनता परतंत्रता की जरूरत नहीं है। ये चेतनपना है मुझ में। लेकिन उस चेतन की जो तरंगे हैं, उस चेतन की जो पर्यायें हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, और यहाँ तक कि केवल ज्ञान भी, ये कह रहे हैं ये पारिणामिक भाव नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। सर्वदा शब्द है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देना। सर्वदा शब्द कालवाची शब्द होता है, सर्वत्र क्षेत्रवाची है, सर्व द्रव्यवाची है, सर्वथा भाववाची शब्द है। यहाँ कह रहे हैं सर्वदा सद्भाव नहीं पाया जाए। सर्वदा माने सब कालों में, हर काल में केवल ज्ञान का सद्भाव हो, ऐसा नहीं है। एक बार प्रकट हो जाने के बाद तो साधी अनंत काल तक केवल ज्ञान रहेगा। एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो अनंत काल तक केवल ज्ञान रहेगा। लेकिन अनादि अनंत किसी जीव में केवल ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। अनादि अनंत कोई जीव सिद्ध भी नहीं है, कोई जीव परमात्मा नहीं है। जब कभी हम अनादि सिद्धिभ्यो कह करके पुकारते हैं तो वे अनादि सिद्ध ऐसे नहीं है कि जो पहले बने, अनादि होते ही नहीं है वास्तव में। सिद्ध अनादि नहीं होते। जितने सिद्ध भगवान हैं वे सिद्ध, सारे के सारे सिद्ध भगवान संसार पूर्वक ही सिद्ध हुए हैं। जब कभी हम ऐसा प्रश्न उठाते हैं तो लोग ये बात कहते हैं, पंडित जी आप कह तो रहे हो, बात तो सही है, सारे जितने सिद्ध भगवान हैं सब संसार पूर्वक हुए हैं। तो यदि हम बैक में जाते जाएं, रिवर्स में गाड़ी जाए, तो यदि हम आज से टुडे से 6 महीने पीछे जाएं तो 608 जीव कम हो जाएंगे ना यहाँ। यदि हम आज से 3000 वर्ष पहले जाएं तो महावीर भगवान भी संसार में थे ना, पार्श्वनाथ स्वामी भी 3000 वर्ष पहले यहीं थे ना संसार में। धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। तो और पीछे चले जाओ, कूड़ा कूड़ी सागरों पहले चले जाओ तो ऋषभ देव भी आपको यहीं मिलेंगे। तो और पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ, तो पीछे जाते 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 एक दिन ऐसा आ जाना चाहिए जिस दिन सिद्धालय खाली था, एक भी सिद्ध नहीं था। सबसे पहले कौन से सिद्ध हुए? कि कोई नहीं, क्योंकि काल अनादिकाल से है, इसलिए अनादिकाल से सिद्ध परमेष्टि नमो सिद्धाणम कहने वाला पद अनादिकाल से मौजूद है। आ रही है बात ख्याल में? लेकिन यदि किसी सिद्ध को टच करके कहो ये सिद्ध कब हुए थे, तो आपको उनका काल पता लगेगा। कोई सिद्ध ऐसे नहीं है सिद्धालय में जिनको टच किया जाए और वे मालूम चले ये तो अनादि से ही बैठे हैं, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा आपको। तो परंपरा की दृष्टि से अनादि है, प्रवाह की दृष्टि से अनादि है, समष्टिगत कथन की दृष्टि से अनादि है। समष्टिगत कथन जानते हैं? समूह की दृष्टि से। मैं आपसे पूछता हूं, जैसे फॉर एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, भारत में मनुष्य कब से है? भारत में मनुष्य कब से है? बोलो, क्या जवाब देंगे आप?
अरे यार ये तो ऐसे तो कैसे कहें भाई साहब, होंगे, होगा 5-7-10 हज़ार साल का इतिहास होगा, जो भी इतिहास इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूँ मैं, हिस्ट्री की दृष्टि से बात करो, जैन परंपरा की दृष्टि से तो इस क्षेत्र में भी इसी भारत के अंदर तीर्थंकर आदि होते रहे हैं, केवल ज्ञानी होते रहे हैं, उस परंपरा चले जाएगा अनादि से। अब मेरा प्रश्न ये है, भारत में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो 500 साल का है? किसी पे हाथ लगा करके देखो, नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति नहीं है 500 वर्ष का। 300 साल का दिखा दो, चलो 250 वर्ष की जिसकी उम्र हो वो दिखा दो। कौन है ऐसा हिंदुस्तान में जो ये कहता हो कि टोडरमल जी को मैंने साक्षात देखा है? कोई नहीं मिलेगा। तो फिर ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग, मैक्सिमम एज वाला, कितनी एज वाला व्यक्ति होगा? बोले 120। तो इसका मतलब 120 वर्ष के पहले कोई नहीं था हिंदुस्तान में। समष्टिगत कथन है, कॉमन कथन है, तो सिद्ध भगवान कॉमन कथन है, अनादिकाल से हैं, सिद्ध हैं, लेकिन पर्सनल, पर्सन टू पर्सन बात करेंगे तो वो संसार पूर्वक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, देखिए यहां क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। क्या? केवल ज्ञान का सर्वदा माने हमेशा सद्भाव नहीं है केवल ज्ञान का, ऐसा नहीं मानना। शास्त्र का एक उदाहरण देकर के यहां बात कही गई। तथा शास्त्र में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता। मेघ पटल है तो सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता। वज्रसेन जी साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कर्म का उदय जब तक रहेगा, ज्ञानावरणी का जब तक उदय रहेगा, तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। तथा ऐसा भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्य में प्रकाश रहता है वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है। बोलो, ऐसा 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 अर्थ नहीं लेना उसका। जैसे सूर्य में प्रकाश है उसी तरह से आत्मा में भी केवल ज्ञान तो है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ गए ऐसे आत्मा के ऊपर कर्म आ गए। बादल आ गए थे तो सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था, आत्मा के सामने कर्म आ गए तो आत्मा का केवल ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं समझना, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। जैसे पुद्गल में वर्ण गुण है, उसकी हरित पीत आदि अवस्थाएं हैं पुद्गल में वर्ण गुण की, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव है। ये पुद्गल है, ये कुर्ता है, इस कुर्ते के ऊपर क्या है? ये कुर्ता और इस कुर्ते के ऊपर ब्लैक निशान दिख रहा है, ब्लैक डॉट है मान लीजिए कोई। तो अब ये जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रही है, अब ये वहाँ के परमाणु ब्लैक रूप परिणमित हुए हैं। जो गंदा होता है ना, तो वो जो अवस्था थी वो अवस्था काले रूप से परिणमित हो गई है। कुर्ते वगैरह में नहीं समझ में आता है क्योंकि वो ऊपर से हट जाता है। चेहरे के ऊपर काला निशान डॉट पड़ गया। अब ये चेहरे का काला डॉट ये बाहर का नहीं आया है, तिल हो जाते हैं, मस हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें निशान पड़ जाते हैं, एज वाइज होते रहते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है। कहाँ से आए हैं? शरीर के ही वे जो परमाणु थे यहाँ के, ये परमाणु अपने आप बदल गए, अपने आप बदल गए। जो स्किन कलर था उस स्किन कलर से ब्लैक कलर रूप से बदल गया। तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं अवस्था बदल जाने पर बदला हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मति ज्ञानादि रूप अवस्थाएं हैं। सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। वर्तमान में कोई एक अवस्था हो गई तो दूसरी अवस्था का अभाव है। अरे भाई अभी हम मनुष्य हैं तो क्या अभी हमारे में तिर्यंच अवस्था बैठी हुई है क्या? या दूसरी प्रकार से लगाओ, हम अभी युवा हो गए हैं तो क्या बाल्य अवस्था बैठी है अभी? आप यदि वृद्ध हो गए हैं तो बालक और युवा अवस्था है भी आप में। अवस्थाओं की दृष्टि से क्रम पड़ता है, अवस्थाओं की दृष्टि से भेद पड़ते हैं, और अवस्थाओं को यदि गौण कर दिया जाए तो वस्तु अभेद अखंड है, ऐसा जानना चाहिए। अरे भाई साहब हम क्या बताएं, लोग ऐसा ऐसा मानते हैं, इस तरह का स्वीकार करते हैं कि आत्मा के कुछ प्रदेश में निरावरण है,
आवरण नहीं है, वो प्रदेश खुले हुए हैं। ऐसा समझ रहे हैं? समाज में इस तरह की सूक्ष्म भूल कुछ जगह दिखाई देती है कि आत्मा, पूरा आत्मा है, अभेद अखंड आत्मा। इस आत्मा के सेंटर में 8 प्रदेश हैं, सेंटर के 8 प्रदेश। वे सेंटर के 8 प्रदेश रुचक प्रदेश कहलाते हैं। बोले वे जो रुचक प्रदेश हैं वे निरावरण हैं। ऐसा समझ रहे हैं लोग, निरावरण नहीं है। गहराई से समझना बात क्या कह रहे हैं। आत्मा में वो सेंटर के 8 प्रदेशों को निरावरण माना जा रहा है और तर्क यह दिया जा रहा है कि यदि वे भी ढक जाएंगे तो फिर आत्मा जड़ हो जाएगा, क्योंकि वो भी ढक गया ना। यदि पूरे ही प्रदेश आत्मा के ढक गए तो आत्मा जड़ हो जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? थोड़ी बातें सूक्ष्म हैं, उपयोग की एकाग्रता करके समझना। सूक्ष्म भी आएंगी और सरल भी आएंगी, लेकिन ग्रंथ को बराबर उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनना नियमित, क्योंकि आगे चल करके तो हमारी ऐसी ऐसी भूलें निकालेंगे जो मोटी मोटी दिख रही हैं। अभी भी 220 पेज पर आकर के तो खतरनाक बातें कह दी है। अभी निश्चयवासी के अंदर भी इस प्रकार की कुछ बातें आएगी। सुनो, आत्मा के जो 8 प्रदेश हैं वो निरावरण है। टोडरमल जी की इस तर्क के आधार पर मैं कहता हूं आपसे, यदि ऐसा माना जाए, क्या यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर उन 8 प्रदेशों के ऊपर आवरण न होने से उन 8 प्रदेशों में केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। क्या क्या समझ में आ रही है बात? माने आवरण नहीं होगा ना यदि उन प्रदेशों में, यदि उन प्रदेशों में आवरण नहीं माना जाए तो उन प्रदेशों में सब कुछ प्रकट हो जाएगा, उसके ऊपर आवरण तो है नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ज्ञानावरण कर्म के लिए हमने जब कर्म सिद्धांत पढ़ाया अभी पिछले दिनों में, तो हमने बताया ज्ञानावरण कर्म के लिए पर्दे का उदाहरण दिया गया है। पूरे ही मूर्ति के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। तो फिर क्षयोपशम क्या होता है? पर्दे की थिकनेस और पर्दे की लाइटनेस। पर्दा जितना जितना गाढ़ा है उतना उतना ज्ञान के ऊपर परत ज़्यादा होने से वो ज्ञान प्रकट नहीं है। वो परत हल्की होती है तो ज्ञान प्रकाश थोड़ा प्रकट दिखाई देता है। यह क्षयोपशम रूप दशा है। इसलिए केवल ज्ञान का आत्मा के प्रदेशों में सद्भाव मानने वाले जीव निश्चयवासी जीव हैं। ऐसे निश्चयवासी जीवों का निराकरण कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न उठाया, नहीं अभी तो ऊपर वाली लाइन भी रहेगी ना शायद। उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण हैं, उसकी मति ज्ञानादि रूप अवस्थाएं हैं। सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। माने वर्तमान में यदि मति ज्ञान अवस्था है तो वर्तमान में मति ज्ञान अवस्था है तो वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की दोनों अवस्थाएं हैं। मति ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान होगा तो मति ज्ञान नहीं होगा। बहुत प्रैक्टिकल है ये बात, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न जाति की अवस्थाएं हैं। एक अवस्था के होने पर दूसरी अवस्था नहीं होती। यहां कोई कहे कि, क्या कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, ढकने का नाम आवरण होता है भाई साहब। कि और केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? तर्क तो है, युक्तियां तो है भाई साहब। तर्क युक्ति से बात तो करती है पब्लिक। और ये बात कौन कह सकता है? थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा वो जानता है मति ज्ञानावरण नाम की एक कर्म प्रकृति है। इसलिए वो व्यक्ति ये कह रहा है कि आत्मा में केवल ज्ञान मानता हूं साहब, मैं तो आत्मा में है साहब, वर्तमान में है। कि क्यों मानते हो इतना समझाने पर भी? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि मैं इसलिए मानता हूं। शिष्य कह रहा है मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि शास्त्र में एक केवल ज्ञान आवरण नाम का कर्म कहा है। केवल ज्ञान पर आवरण डाले वो केवल ज्ञान आवरण, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो जवाब देते हैं, यहां शक्ति है उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण का है। शक्ति को व्यक्त नहीं होने दे रहा इस अपेक्षा से। जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा, उसी प्रकार जानना। देश चारित्र का अभाव होने पर, ये कह रहे हैं देश चारित्र का अभाव मतलब देश चारित्र छूट गया हो ऐसा नहीं। कोई जीव सम्यक दृष्टि है,
अब टोडरमल जी तो खुद सम्यक दृष्टि थे ना, तो बात देश चारित्र की कर रहे हैं। कोई जीव सम्यक दृष्टि है, अब उस सम्यक दृष्टि जीव के देश चारित्र नहीं हो पा रहा है तो क्या कहेंगे? बोले अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय की परिभाषा क्या है? पंडित जी साहब ने पीछे परिभाषा दी है, 40 नंबर पेज पर है शायद वो परिभाषा, ध्यान है आपको? 40 नंबर पेज पर है परिभाषा। प्रत्याख्यानावरण किसे कहते हैं, अप्रत्याख्यानावरण किसे कहते हैं, यथाख्यात किसे कहते हैं, अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? बोलो। अभी 40 नंबर पेज पर ये परिभाषा पढ़ चुके हैं अपन, 2-4 महीने पहले पढ़ा होगा, 5 महीने पहले। तो ये कह रहे हैं यहाँ पंडित जी साहब, बात बड़ी गजब की है। पंडित जी ने ये कहा कि जो देश चारित्र प्रकट नहीं हुआ, जो देश चारित्र का घात करे, देश चारित्र का घात करे, उसे क्या कहते हैं? बोले अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं, जो देश चारित्र का घात करे। तो देश चारित्र तो था ही नहीं, घात किसका किया? जब देश चारित्र था ही नहीं तो घात किसका किया? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं बस प्रकट नहीं होने दिया, इसे भी घात कहा जाता है, इसे घात कहते हैं। देखिए, तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है, जो दूसरे के निमित्त से हो, और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव है। जो पर निमित्त के बिना हो वो स्वभाव, और जो पर निमित्त से हो वो औपाधिक भाव। जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, जल को अग्नि का संयोग मिला और वो गर्म हो गया, वहाँ शीतलपने का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। इसीलिए सदा काल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कह देते, जब प्रकट होगा तो शीतल शीतल हो गया। अब कोई देखो, अभी यहाँ शायद इन्होंने लिखा है क्या पंडित जी ने, कोई मूर्ख व्यक्ति उस जल को शीतल मान करके, नहीं साहब जल का स्वभाव तो शीतल है, जल का स्वभाव तो शीतल है भाई साहब, उबल रहा है पानी, खोल रहा है। प्रश्न किया, खोलते हुए पानी का स्वभाव कैसा है? भाई पानी का स्वभाव तो शीतल है। तो यानी कोई मूर्ख व्यक्ति यदि उस खोलते हुए पानी का सेवन करेगा तो फिर क्या करेगा? जल जाएगा। आग है भाई साहब वो खोलता हुआ पानी। आप ऐसा मत समझ लेना कि वो शीतल स्वभाव है तो वर्तमान में भी शीतल है, अवस्था उसकी उष्ण है। देखिए, क्योंकि यदि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचित व्यक्त रूप होता है, व्यक्त कभी होगा। उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, कर्म का निमित्त होने पर वहाँ केवल ज्ञान का अभाव है, जब तो अन्य रूप परिणमन करता है तब। परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है, सर्वदा हो जाता है फिर केवल ज्ञान, जब कर्म का निमित्त मिट जाएगा तो। जब तक कर्म का निमित्त, जैसे अग्नि का निमित्त जब तक है तब तक पानी गर्म है, अग्नि का निमित्त जब तक है तब तक पानी उबल रहा है, और अग्नि का निमित्त हटा और पानी शीतल हो गया, ऐसा स्वरूप है। और फिर वो हमेशा शीतल रहता है, अग्नि का संपर्क नहीं होगा तो कभी गर्म नहीं होगा, वो पानी हमेशा के लिए शीतल हो गया। इसलिए सदा काल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है। आत्मा का स्वभाव सदा केवल ज्ञान है, हमारे में सदा केवल ज्ञान है। शक्ति अपेक्षा से वर्तमान में भी केवल ज्ञान है, शक्ति अपेक्षा से, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा काल पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। 4 लाइनें और है, ये दूसरी वाली भूल संपन्न हो जाएगी। तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतल मानकर पानादि करे तो जलना ही होगा। देखो मैंने कहा था ना, ये टोडरमल जी ने लिखा है आगे इस तरह की बात। गर्म था पानी, उबल रहा था पानी, और कोई मूर्ख आदमी शीतल मान करके सेवन करने लगा, मर जाएगा, जल जाएगा, जीभ जल जाएगी। और जीभ क्या जल जाएगी? जिंदगी भर पानी पीने लायक नहीं रहेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव के कारण अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर, वर्तमान में थी तो अशुद्धता, वर्तमान में था तो मति श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी ही होगा, दुख के अलावा दूसरा और कुछ हाथ नहीं आएगा।
इस प्रकार जो आत्मा का केवल ज्ञानादि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। निश्चयावासियों की दो भूलों के संदर्भ में हमने यहाँ तक आपके बीच में चर्चा की। एक अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करते हैं, दूसरा अपने आप को प्रकट पर्याय में केवल ज्ञान का सद्भाव मानते हैं। अब तीसरे प्रकार की भूल रागादि का अभाव मान रहा है अपने आप में, मेरे तो रागादिक नहीं है, मेरे तो रागादिक नहीं है। इस तीसरे प्रकार की भूल की चर्चा हम कल करेंगे आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से। आज की चर्चा को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ, इसी भावना से कि हम में यदि इस प्रकार की भूल हो तो तुरंत निकाल लेना। दोपहर का कार्यक्रम आपकी जानकारी में है। हम आज से वो ग्रंथ शुरू कर रहे हैं जो ग्रंथ मुझे बहुत प्रिय है। पुराने किए हुए प्रवचन हैं, 2 साल पहले किए हैं प्रवचन, और बहुत सुंदर, और 2 साल पहले प्रारंभ किया था और अभी शायद 6 महीने पहले पूरा हुआ है। सारे वीडियो तैयार हैं, वो वीडियो अपलोड किए जाएंगे, लेकिन आज तक वो वीडियो कभी किसी ने देखे नहीं है। पहला चांस है, दोपहर में 3:30 बजे शुरू करूंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि आप उस प्रवचन को नियमित सुनेंगे, दोपहर 3:30 बजे वाले को आप सुनेंगे और आपके परिवार के लोग सुनेंगे नियमित प्रतिज्ञाबद्ध होकर के, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं घर का नक्शा ही बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। कहानी है, स्टोरी है, अरे नीतियां हैं, कहानी से ज़्यादा कहानी कम चलती है और नीतियां ज़्यादा सुनाते हैं। क्या नीति है, क्या करना चाहिए, स्टाइल किस प्रकार की होनी चाहिए, अज्ञानियों की, ज्ञानियों की, और न मालूम क्या क्या दुनिया भर की। तो वो सारी चर्चा दोपहर में 3:30 बजे, और शाम का प्रवचन यथावत रात्रि 8 बजे जो होता है वो होगा ही। सो हम सब लाभ लेवें। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नौकार मंत्र।